नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर की। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर क्या है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा, किस सर्किट के लिए ये क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर की हम लोग बात करते हैं। आपने पढ़ा है रेजोनेंट एलसीआर सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आपने निकाला, इम्पेडेंस निकाला और फेज डिफरेंस जो है ये भी निकाला। और ऑलरेडी ये वीडियो जो है हमारा बना हुआ है, तो आप एलसीआर सीरीज सर्किट को अगर देखेंगे तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक सीरीज एलसीआर सर्किट का जो वीडियो है उसको आप जरूर से देख लें। अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग एल सी एंड आर। तो यहाँ पर देखिए, एलसीआर सीरीज सर्किट में हम लोग एक कंडीशंस की बात करते हैं जो कि होता है रेजोनेंट कंडीशन, राइट। तो एक सीरीज एलसीआर सर्किट को हम लोग रेजोनेंट कंडीशन में तब कहते हैं जब उसकी इम्पेडेंस जो है वह आर के बराबर हो जाती है। ये क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर उसी रेजोनेंट एलसीआर सर्किट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट एलसीआर सर्किट is defined as the ratio of voltage drop across L or C to the applied voltage। यहाँ पर हम लोग लिखते चले ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत ना पड़े। तो Q फैक्टर, अगर हम लोग बात करते हैं Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर की, क्वालिटी फैक्टर अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं तो क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट LCR सर्किट, राइट। क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट LCR सर्किट is defined as the ratio of voltage drop across L or C to the applied voltage, तो यहाँ पर देखिए क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर जो है वह एक रेजोनेंट एलसीआर सर्किट का क्या होता है। तो क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट एलसीआर सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी टू द अप्लाइड वोल्टेज। कहने का मतलब है दैट इज, अगर हम लोग Q इज इक्वल टू बात करें तो ये क्या होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L और C डिवाइडेड बाय, हम लोग बात कर सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज की, है ना। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर जो है वो क्या है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर VL के जगह में हम लोग VC भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू VL क्या हो जाएगा, तो IB इंटू XL। और जहां तक सवाल है अप्लाइड वोल्टेज का, तो जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो चूंकि इम्पेडेंस जो है वह रेजिस्टेंस के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं IB इंटू आर। ऐसे इसीलिए क्योंकि Z जो है वह किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। यहाँ से IB को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल है, एक्सएल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा L बाई आर, लेकिन ये रेजोनेंट कंडीशन का है इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा नॉट L बाई आर, ठीक है। तो क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर के लिए ये भी एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये भी हो गया हम लोगों का। अब रेजोनेंट एलसीआर सर्किट में हम लोग पढ़े हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है
वह 1/√LC के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखो, सिंस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, हैंस इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, तो क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/√LC इंटू L/R, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू, इस R को हम पहले लिख दे रहे 1/R, ये जो L है इसको √L इंटू √L लिख सकते हैं। यहाँ पे √LC है तो उसको √L लिखें, √C लिखें, ये कैंसल आउट हो गया। तो इस तरह से Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/R √L/C हो जाएगा, राइट। तो Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट LCR circuit is defined as the ratio of voltage drop across L. L that means इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L है, या फिर एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस जो है वह कितनी है, C है, डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। तो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L है या फिर C है टू द अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, आइदर हम लोग VL लेंगे या फिर VC डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। तो हमने यहाँ पर किसको लिया है, VL को। तो VL इज इक्वल टू क्या हो रहा है, IVXL, V इज इक्वल टू हो जाएगा IVR, IB कैंसिल करिए, Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L/R हो जाएगा। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, ये रेजोनेंट LCR सर्किट का जो है कंडीशन है कि वहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC होता है। तो आप इस ओमेगा नॉट को रिप्लेस करेंगे 1/√LC से, पहले से L और R हमारा मौजूद है L/R के फॉर्म में। तो Q इज इक्वल टू हो गया 1/R इंटू L को हम लोग लिख सकते हैं √L इंटू √L डिवाइडेड बाई √L इंटू √C, √L कैंसिल, Q इज इक्वल टू 1/R √L/C। तो अब जो है ये जो Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर है, ये हमने बोर्ड में उसका डेफिनेशन भी लिख दिया है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको जो है नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो सर्किट है ज़्यादा सेलेक्टिव होगा, ज़्यादा शार्पनेस होगा, कब, जब Q फैक्टर का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। अब Q फैक्टर का वैल्यू जो है ज़्यादा कब होगा, तो सिंपल सी बात है कि Q इज इक्वल टू 1/R √L/C है, R जितना कम होगा Q उतना बेहतर होगा, राइट। L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रख रहा है Q के साथ, दैट मीन्स कि इंडक्टेंस की वैल्यू जितनी अधिक होगी ये Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू जितनी कम होगी Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो ये था हमारा Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट LCR सर्किट। एक बार वीडियो को देखें, आपको स्वतः याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर।